वेलकम आप सभी का हमारी स्ट्रेस को हैंडल करने की वीडियो की सीरीज़ में। आज फिर से मैं कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स लाई हूँ स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। आप बताइए आज किसको स्ट्रेस नहीं है? हर उम्र के व्यक्ति को आज तनाव है, पर तनाव की दवा है कहाँ? तनाव मन से होता है, तो दवा भी हमारे अंदर है। स्ट्रेस और तनाव की दवा ये कहती है कि मेरे को जूते ना होने का अफसोस तब तक था जब तक मैं सड़क पर उस आदमी से नहीं मिला जिसके पाँव नहीं थे। जिस दिन मैं उस आदमी से मिल लिया, मेरा स्ट्रेस दूर। क्या ये बात आपको प्रैक्टिकल लगती है? आज 10, 15, 20 साल के बच्चे जूते के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो एक बार ऐसे आदमी से मिल लेना तो कोई उन्हें स्ट्रेस दूर करने के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनका करुणा अंदर से फूट पड़ेगी। हे परमात्मा, आपका कितना बड़ा शुक्र कि आपने मुझे पाँव दिए हैं। क्या ये बात जूतों की है? नहीं। इस तरीके कई तनाव हमारे ज़िंदगी में हैं। उस समय अगर हम एक बार ये सोच लेना, जिस कमी का तनाव या जो तनाव मेरे पास है ना, उससे बहुत बड़े दुख के समुद्र में कोई जी भी रहा है। एक बार एक पायलट अपने को पायलट से बोलता है कि फ़्लाइट के आधे घंटे लेट होने का अनाउंस कर दे। को पायलट बड़ा समझदार था। उन्होंने अनाउंस किया कि हमारी फ़्लाइट 6 घंटा लेट है। वहाँ के बैठे यात्रियों का रिएक्शन ओह, एकदम फ्रस्ट्रेशन जैसा। लेकिन पायलट ने बोला, ये क्या कर रहा है? फ्लाइट तो आधा घंटा लेट है, 6 घंटे का अनाउंस कर रहा है, मरवाएगा। को पायलट फिर से अनाउंसमेंट करता है कि हमारी फ्लाइट जो 6 घंटा लेट थी, अब वो कम होकर के आधा घंटा हो गई है। तो फिर से यात्रियों का रिएक्शन, ओह, सुकून की सांस ली। समझा आपने इस बात को? अगर शुरू में ही अनाउंसमेंट ये हो जाती कि फ़्लाइट आधा घंटा लेट है, तब यात्रियों का रिएक्शन ये होता कि अरे, इनका तो काम ही ऐसा है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, एयरलाइन में तो होता ही ऐसा है। बट जब 6 घंटा लेट की अनाउंसमेंट के बाद आधा घंटा लेट की अनाउंसमेंट हुई, तो लोगों का रिएक्शन सुकून का था। क्यों? क्योंकि एक बड़े दुख आने के बाद जब छोटा दुख मिलता है ना, तनाव कम होता है। और जब हम बड़े दुख को नहीं देखते हैं ना, तो छोटी छोटी बातों का भी तनाव ज़्यादा होता है। इस प्रकार जब भी टेंशन या तनाव आए ना, तो एक बार आप विजुलाइज कर लीजिए उन लोगों को जो आपसे संबंधित दुख से बहुत बड़े दुख के समुद्र में अपना जीवन जी रहे हैं, गोता लगा रहे हैं। तो आपका तनाव रिड्यूस। और तनाव के समय आप विजुलाइज कीजिए अपने ज़िंदगी के कुछ सुखद पलों को। तो ये विजुलाइज करने की टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। हम जो आज है ना, वो नहीं है। हम जो सोचते हैं ना, वो है। इसलिए माइंड को शिफ्ट कीजिए। जो समस्या अभी है ना, उस समस्या पर फोकस मत कीजिए। जो चाहिए उस पर शिफ्ट कीजिए।
अपने माइंड को, तो जो स्टेट ऑफ माइंड है ना वो एकदम काम हो जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट टेक्निक स्ट्रेस को रिड्यूस करने की है ब्रीथिंग। आज हम गलत ब्रीथिंग ले रहे हैं। राइट ब्रीथिंग क्या है हमें नहीं मालूम। एक डॉग जो सिर्फ 10, 15, 20 साल तक जीता है, उसकी ब्रीथिंग 1 मिनट में 24 से 26 होती है। और एक कछुआ जो 100, 150, 200 साल जीता है, उसकी ब्रीथिंग 1 मिनट में सिर्फ 4 और 5 होती है। और हम मनुष्यों की ब्रीथिंग 15 से 20 तक होती है, जो टू मच है। जितनी कम ब्रीथिंग होगी, स्लो ब्रीथिंग होगी, उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, और शांत रहेगा। उसकी स्टेट ऑफ माइंड एकदम काम, एकदम शांत होगी। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तनाव में होता है, उनकी सांसें फास्ट चलती हैं। और जितनी फास्ट सांसें होंगी ना, उतना हम अस्वस्थ होंगे और हमारी आयु कम होगी। हमारे योगी जो मेडिटेशन करते थे, बहुत लंबे समय तक स्वस्थ जीते थे और लंबा जीवन जीते थे, कारण उनकी ब्रीथिंग स्लो होती थी। आज हम शैलो ब्रीथिंग ले रहे हैं, अर्थात हमारी जो सांसें हैं वो सिर्फ चेस्ट तक जाती है। हम चेस्ट तक ही सांस लेते हैं। हमारे लंग्स जो 70% रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी शरीर की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब हमारी डीप ब्रीथिंग हो, क्योंकि लंग्स के सबसे निचले हिस्से में एल्वियोलाई हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा बाहर करता है। तो जब हमारी डीप ब्रीथिंग होती है, अर्थात हमारे लंग्स के लोअर पार्ट तक, एल्वियोलाई तक हम जब सांस ले जाते हैं, तब यह प्रक्रिया हो पाती है। इसलिए दिन भर में आप 3 या 4 या 5 बार डीप ब्रीथिंग जरूर लें। और अगर 3 या 4 बार भी आपने डीप ब्रीथिंग ले ली तो ये काम हो जाता है। और हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारी डीप ब्रीथिंग है? आप एक हाथ को लंग्स के लोअर हिस्सा यानी डायफ्राम के आसपास रखिए, जिसे हम पेट भी बोल सकते हैं। तो जब आप डीप ब्रीथिंग लेंगे तो आपका डायफ्राम लेवल यानी आपका पेट फूलेगा। इसका मतलब आपकी डीप ब्रीथिंग हुई। लेकिन आजकल सिर्फ चेस्ट तक ब्रीथिंग ले रहे हैं, जो शैलो ब्रीथिंग है, जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं पहुंच रही है। सफिशिएंट रूप से लंग्स हमारी पूरी गंदगी को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इससे बहुत सारी बीमारियां फिजिकली और मेंटली हो रही हैं। आज साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है। जब डॉक्टर की विजिट में तो 85% लोग सांस सही तरीके से नहीं लेने वाले होते हैं। हम पानी और भोजन के बिना तो कुछ दिन जी सकते हैं, पर सांसों के बिना एक पल भी नहीं जी सकते हैं। और राइट ब्रीथिंग से जो सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ब्रेन तक भी हमारी पर्याप्त ऑक्सीजन जा पाती है, जिससे हमारा ब्रेन इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाता है और हमारा माइंड शांत रहता है, हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। और ब्रेन को चाहिए सबसे ज़्यादा पानी और ऑक्सीजन इफ़ेक्टिवली वर्क करने के लिए। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप म्यूज़िक से प्यार रखिए। म्यूज़िक बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे तनाव को दूर करने के लिए। जब भी कोई स्ट्रेस हो, आप स्लो मोड में म्यूजिक को सुनना शुरू कीजिए। कुछ ही समय बाद देखेंगे कि आपके तनाव का लेवल
कम हो चुका है। और इफ़ेक्टिव टेक्निक कि नेचर से प्यार रखिए। दिन भर में एक बार ज़रूर आप प्रकृति माँ के पास भी जाइए नेचर में, देखिए कैसे वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे उग रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, किस तरीके गार्डन है, कैसे गार्डन की शोभा है। जब आप नेचर में जाएंगे ना, आपका मन खुश होगा। आप जाकर देखिए रोज़ाना, आप अपने लाइफ में चेंज देखेंगे। प्रकृति माँ ने क्या नहीं दिया है हमको। आज हम जो पल रहे हैं ना, वो प्रकृति माँ की बदौलत। हम जो भी खा रहे हैं वो प्रकृति माँ की बदौलत। सूर्य हमें रोशनी दे रहा है, चंद्रमा हमें शीतलता दे रहा है, पेड़ पौधे सब्जियाँ और खाने के पदार्थ दे रहे हैं। इस तरीके से प्रकृति माँ के पास हम जाते हैं ना, तो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।